हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई है तूने हम किसानों की। कभी सूखा हमें खा जाता है तो कभी बारिश हमारी फसल बर्बाद कर देती है। हमारे यहाँ सब लिए अनाज उगाते हैं पर खुद हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। अपनी किस्मत को दोष देते हुए मोहन घर की ओर जा रहा था। उसके घर पर उसकी बीवी मीना और 2 छोटे बच्चे मुन्नी और छोटू थे। मोहन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और वही जमीन उसके परिवार का पेट पालने का इकलौता जरिया थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश न होने के कारण मोहन के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चों के मुरझाए चेहरे देखकर मीना ने मोहन से कहा, बच्चों के चेहरे तो देखिए जी, अब मुझसे इनका भूखा चेहरा और नहीं देखा जाता। मैं कल ही साहूकार श्यामलाल के पास जाऊंगा और अब कोई रास्ता नहीं बचा मीना। अगली सुबह मोहन गांव के साहूकार श्यामलाल के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी, मानो पूरी दुनिया की उम्मीद उसी एक पल पर टिकी हो। साहूकार जी, बस इस बार मदद कर दीजिए। बारिश आते ही पहली फसल से आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। अरे पैसा तो मैं सबसे लेता ही हूँ मोहन, पर तू तो अपनी जमीन भी गिरवी रख रहा है। सुन ले, इस बार अगर पानी नहीं बरसा तो तेरी ये जमीन मेरी। और हाँ, ब्याज का मीटर दिन रात घूमेगा, समझा? और इसलिए ये सब बात मैं तुझे पहले ही बता दी, क्योंकि मुझे बाद में कोई किचकिच नहीं चाहिए। अगर मंजूर है तो बोल। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं साहूकार जी। अरे मुनीम, इस जमीन के कागज गिरवी रख लो और इसे पैसे दे दो। मोहन ने कांपते हुए हाथों से वो पैसे पकड़े। ये कर्ज नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों का सौदा था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार भगवान उसकी जरूर सुनेंगे और बारिश जरूर आएगी। मोहन हर सुबह खेतों के बीच खड़ा होकर हाथ जोड़कर यही कहता, हे इंद्रदेव, एक बूंद, बस एक बूंद की कृपा कर दो। मेरी नहीं तो मेरे मासूम बच्चों की ही सुन लो। इनको भी इस बार की बारिश से बहुत उम्मीदें हैं। और फिर एक दिन जैसे चमत्कार हो गया। शाम ढलते ढलते पश्चिम से ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू थी जिसके लिए मोहन बरसों से तरस गया था। तभी मीना दौड़कर बाहर आई और चिल्लाई, अजी सुनते हो, देखो बादल। दोनों की नजर उन काले बादलों पर ही जम गई। जल्द ही पहली बूंद मोहन के सूखे गाल पर गिरी। वो सिर्फ बूंद नहीं, अमृत थी। और फिर देखते ही देखते हजारों बूंदें एक साथ बरसने लगी। माँ देखो, बारिश आ गई। मुन्नी और राधा बारिश को देखकर खुशी से आंगन में नाचने लगे। मोहन और राधा बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहन ने हाथ जोड़कर बादलों की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, मालिक, तूने मेरी लाज रख ली। अब इस साल मेरी फसल अच्छी होते ही मैं साहूकार का पूरा कर्जा चुका दूंगा। रात भर बारिश होती रही। मोहन ने पूरे जोश के साथ खेतों में बीज बो दिए। कुछ ही हफ्तों में नन्हे नन्हे हरे अंकुर मिट्टी का सीना चीरकर बाहर आने लगे। देखो राधा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब सब अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिलेगा। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा मोहन ने सोचा था, लेकिन फिर मौसम ने ऐसी करवट बदली जिसकी मोहन ने कल्पना भी नहीं की थी। जो बादल किसानों के लिए अमृत बनकर आए थे, वहीं अब कहर बनकर टूटने लगे थे। दिन रात मूसलाधार पानी बरसता रहा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहन के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें खींचने लगी थीं।
वो मीना से कहता है, मीना, ये बारिश अब रुक क्यों नहीं रही है? फसल पानी में डूबती जा रही है। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और फिर हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? आप चिंता मत करो, भगवान ने पानी दिया है तो वही सब ठीक भी करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जल्दी बारिश रुक जाएगी और इस बार हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। अगली सुबह श्यामलाल साहूकार अपने मुनीम बाबूलाल के साथ मोहन के घर पहुंचता है। वो दरवाजे पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाता है। मोहन धीरे धीरे बाहर आता है। तभी मुनीम बाबूलाल मोहन से कहता है, मोहन, सेठ जी के पैसों का क्या हुआ? ये बारिश तो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। सोच ले मोहन, फसल गई तो तू कर्ज कैसे चुकाएगा? याद है ना, तूने अपनी जमीन गिरवी रखकर ही पैसे लिए थे। अगर समय पर उधार नहीं चुकाया तो तेरी जमीन अब तेरी नहीं रहेगी, वो सेठ जी की हो जाएगी। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा और आज नहीं तो कल ये बारिश भी रुक ही जाएगी। इस बार मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं करेगा। और आप तो जानते हैं कि मेरे पास इस जमीन के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जमीन भी अगर आप ले लेंगे तो मेरा परिवार और मेरे बच्चे तो भूखे भी मर जाएंगे। ये सब मैं कुछ नहीं जानता मोहन। मुझे सिर्फ मेरे ब्याज के पैसे से मतलब है और तुझे तो पैसे उधार लेने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। और अगर तुझे जमीन की इतनी चिंता थी तो उसे गिरवी रखकर मुझसे उधार क्यों लिया? देख मोहन, मेरा हिसाब एकदम साफ है। मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ और मुझे सिर्फ उसी ब्याज से ही मतलब है। मुझे तय समय पर मेरे पैसे चाहिए और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तेरी गिरवी जमीन मेरी हो जाएगी। फिर तेरे परिवार का क्या होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर साहूकार और उसका मुनीम वहां से चले जाते हैं। उनकी बातों को सुनकर मोहन गहरी चिंता में डूब जाता है। उसे लगता है अगर बारिश नहीं रुकी तो सच में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और साहूकार उसकी जमीन हड़प लेगा। एक रात बारिश अपने सबसे भयानक रूप में थी। तूफानी हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे अभी बादल फट जाएगा। झोपड़ी के अंदर छोटू डर से कांपते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं हूं ना। मोहन और उसका परिवार इसी उम्मीद से सो रहे थे कि सुबह बारिश रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह मोहन और राधा ने देखा कि बारिश बंद नहीं हुई है। वो अपने खेत में जाते हैं। खेत की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां कल तक उनका लहलहाता खेत था, वहां आज पानी भर गया है। सारी फसल पानी में डूब चुकी है और सड़ रही है। यह देखकर मोहन जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी तूने। अब मैं साहूकार के पैसे कैसे वापस करूंगा? वो तो मेरी गिरवी की हुई जमीन ही हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो सब तो भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? सब खत्म हो गया मीना। हमारी सारी फसल, महीनों की मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस बारिश के लिए हमने दिन रात प्रार्थनाएं की थी, उसी बारिश ने आज हमारा सब कुछ छीन लिया और अब फसल के साथ साथ हमारी जमीन भी चली जाएगी। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए मीना, हम बर्बाद हो गए। मोहन अपने बर्बाद खेत के बीच पत्थर का भूत बनकर बैठा था। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहन को ऐसी हालत में देखकर मीना उसे समझाती है, हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारी फसल तो अब बर्बाद ही हो चुकी है। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी।
लेकिन ऐसे हाथ में हाथ रखकर हम बैठ भी नहीं सकते। मैं तो ये सोच सोच कर घबरा रही हूँ कि अब हम श्यामलाल साहूकार को क्या जवाब देंगे, उससे अपनी जमीन कैसे बचाएंगे। अब कहाँ से हिम्मत लाऊं मीना, सब कुछ तो खत्म ही हो गया है। मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी और श्यामलाल साहूकार से अपनी जमीन छुड़ा लूंगा, इसीलिए तो मैंने उससे उधार पैसे भी लिए थे। पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी भयानक और निर्दयी कि हमारी सारी फसल, सारी मेहनत को कुछ ही पल में बर्बाद करके रख दिया। मुझे बर्बाद फसल का इतना दुख नहीं हो रहा जितना ये सोचकर हो रहा कि जब साहूकार हमारी जमीन ले लेगा तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। मोहन चुपचाप अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो। और मोहन की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी जमीन, जो साहूकार के यहाँ गिरवी पड़ी है। वो कैसे साहूकार के पैसे चुकाएगा? माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, हमने कल रात से कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बच्चे कल से भूखे हैं जी, घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें क्या खिलाऊं? मुझसे इनके भूखे और उदास चेहरे अब देखे नहीं जाते। कुछ कीजिए, कहीं से अनाज या थोड़े पैसे उधार ले आइए, वरना ये बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुन्नी और छोटू को भूखा देखकर मोहन टूट जाता है। किसान के जो हाथ अनाज उगाते थे, आज वो खुद अनाज के लिए मोहताज हो गए थे। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मीना, मैं बाजार से अनाज खरीद कर कैसे लाऊं? और साहूकार से भी अब उधार मांग नहीं सकता। पहले से ही हमारी जमीन उसके पास गिरवी पड़ी है, और वैसे भी तो हमें तो उसका ब्याज भी देना है अभी। मैं एक काम करता हूँ, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ, वो हमारी जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। मोहन जैसे ही मुखिया जी के घर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, उसी पल उसके दरवाजे पर साहूकार श्यामलाल और उसका मुनीम आ खड़े होते हैं। क्यों रे मोहन, बड़ी प्रार्थना कर रहा था बारिश की। देख, भगवान ने तेरी सुन ली और ऐसी बारिश कराई कि अब तुझे कई वर्षों तक बारिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लौटा मेरे पैसे। तुझे याद तो है ना, 3 दिन बाद तेरा महीना पूरा होने वाला है, और अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप साहूकार की बातों को सुनता रहता है। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है और मोहन मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ता है। मुखिया गांव का ही जमींदार था। थोड़ी ही देर में मोहन मुखिया के घर पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देता है। मुखिया मोहन की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और फिर बोलते हैं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो गया मोहन। ब्याज पर पैसे लेकर तुमने खेती करनी चाहिए, लेकिन बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई और तुम्हारी मेहनत जो बेकार गई वो अलग। ये श्यामलाल बहुत ही लालची इंसान है, तुम्हें इससे पैसे उधार लेने ही नहीं चाहिए थे। गांव के गरीब किसानों को उधार पैसे दे देकर इसने उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर तुम्हें पैसे उधार ही चाहिए थे तो आकर मुझसे मांग लेते, वो भी बिना किसी ब्याज के। मैं जानता हूँ मुखिया जी, आप गांव में सबकी मदद करते हैं और आप मुझे बिना किसी ब्याज के उधार पैसे दे देते, और मैं भी आपके पास आया था, लेकिन आप घर पर नहीं थे और आपके मुनीम ने बताया कि आप 1 महीने बाद ही घर पर वापस लौट कर आएंगे। खेती का समय निकल रहा था, इसलिए मैं श्यामलाल के पास जाकर ही अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे ले लिए। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ तुम इस गांव में सबसे ईमानदार आदमी हो, और जब मैं मुसीबत में था तो तुम्हारे पिताजी ने एक बार मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा।
और तुम्हें इस परेशानी से बाहर भी निकालूंगा। तुम एक काम करो, मुझसे पैसे ले जाओ और जाकर श्यामलाल को लौटा दो और उससे अपनी गिरवी जमीन वापस छुड़ा लाओ। मुखिया जी की बातों को सुनकर मोहन खुश हो जाता है और थोड़ा हैरान भी। मुखिया जी, आप तो मेरी हालत अच्छे से जानते हैं। मैं इतने सारे पैसे लेकर अपनी जमीन तो छुड़वा लूंगा, लेकिन फिर आपके पैसे कैसे चुका पाऊंगा? मेरी फसल तो बर्बाद ही हो गई है और मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। मुझे पैसे वापस लेने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारे पास जब पैसे आ जाएं, तब मुझे लौटा देना। और मैं पास के ही गांव में एक कारखाना लगा रहा हूँ। उसमें मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार और मेहनती लोगों की काम के लिए जरूरत है। मुझे मेरे कारखाने के लिए जंगल की सूखी लकड़ियां चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम वहां काम भी कर सकते हो। इसके बदले मैं तुम्हें पगार दूंगा। उस पगार से तुम थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे भी लौटा देना और अपने घर का खर्चा भी चला लेना। और जब खेती का समय आ जाए तो तुम अपने खेतों पे काम करने के लिए वापस चले जाना। और हाँ, तुम चाहो तो मीना को भी मेरे कारखाने में काम करने के लिए ला सकते हो। मैं उसे भी पगार दूंगा। मुखिया जी की बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे समस्याओं के सारे बादल एक ही पल में उसके सर से छंट गए हों। उसे मुखिया जी का सुझाव बहुत पसंद आता है। वह बोलता है, मुखिया जी, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बन गए हैं। मेरी सारी परेशानियों और चिंताओं को एक ही पल में दूर कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं और मेरी पत्नी मीना आपके यहाँ जरूर नौकरी करेंगे और मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे भी वापस कर दूंगा। मोहन खुशी खुशी मुखिया जी के यहाँ से पैसे लेकर सीधे श्यामलाल साहूकार के घर जाता है। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है सेठ जी। ये लीजिए आपके पैसे और मुझे मेरी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। आज से मुझ पर आपका कोई कर्ज बाकी नहीं है। तेरी फसल तो बर्बाद हो गई थी ना मोहन, फिर तूने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर लिया, वो भी इतनी जल्दी? कहीं से चोरी करके तो तूने ये पैसे नहीं लाए ना? ये पैसे मैंने कहीं से चोरी नहीं किए हैं सेठ जी। ये पैसे मुझे मुखिया जी ने उधार दिए हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के और बिना कुछ गिरवी किए बिना। और मुझे अपने यहाँ नौकरी भी दे दी है, इसलिए आप ये पैसे रख लीजिए और मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए। ये मुखिया एक दिन मेरा सारा ब्याज का धंधा बंद करा कर ही मानेगा। अरे मुनीम, मोहन के जमीन के कागज वापस कर दे। मोहन अपनी जमीन के कागज लेकर फौरन अपने घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी मीना को बताता है। ये तो सचमुच बड़ी अच्छी बात है। मुखिया जी तो सच में हमारे लिए भगवान बनकर आए और हमारी इतनी मदद कर दी। अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले दिन से मोहन और मीना जंगल से लकड़ियां काटकर मुखिया के कारखाने पर पहुंचाने लगे। मुखिया समय पर उन्हें पगार देता रहा। इन्हीं पैसों से मोहन धीरे धीरे मुखिया जी के सारे उधार लौटा देता है, फिर से अपने खेतों में फसल उगाता है। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया और खेतों में भरपूर फसल हुई। मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हमारे देश का किसान भी बड़ी मुश्किल से कई समस्याओं का सामना करते हुए हमारे लिए अनाज उगाता है। एक लाइक और सब्सक्राइब उस किसान के लिए जरूर करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्मीदों का एक दरवाजा अगर बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।